तो अगर आप कंफ्यूज हो कि पाई कॉइन पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, तो इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाई कॉइन है क्या। पाई कॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जिसको पाई नेटवर्क नाम के प्रोजेक्ट ने स्टार्ट किया है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर माइनिंग करने के लिए आपको कोई बड़े सिस्टम या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से भी इस पर माइनिंग कर सकते हो। हर 24 घंटे में एक बार बटन दबा के अपने स्मार्टफोन से ही इस पे माइनिंग कर सकते हो। जितनी आप माइनिंग करोगे उतने ही आपके पास पाई कॉइन आएंगे। अब पाई कॉइन का मकसद क्या है? पाई कॉइन का सिंपल सा मकसद केवल यही है कि क्रिप्टो को आम लोगों तक पहुंचाना, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां पर लोग खरीदने बेचने के लिए पाई कॉइन को यूज करें। लाइक आपकी यूएसडीटी हो गई या फिर ऐसी बहुत करेंसी है जहां पर हमको खरीदने बेचने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। तो पाई कॉइन का मकसद सिंपल सा यही है। और अगर पाई कॉइन इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है तो पाई कॉइन की एक्चुअल वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। अभी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि पाई कॉइन के प्राइस कब बढ़ेंगे और क्यों बढ़ेंगे। इस टाइम क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाई कॉइन की वैल्यू 0.40 यूएसडी हो रही है, यानी कि लगभग 13-14 रुपए का एक पाई कॉइन की वैल्यू है। अब बड़े बड़े एक्सपर्ट के मुताबिक 3 ऐसे रीजन है जहां पर पाई कॉइन की वैल्यू सच में बढ़ सकती है, और एक फैक्ट है। नंबर 1, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स। पाई कोर टीम इस समय नेटवर्क को बड़े लेवल पर अपग्रेड्स कर रही है। 2 जून 2026 तक सभी नोड्स को प्रोटोकॉल 24.1 पर शिफ्ट करने की सख्त डेडलाइन है। जब ये टेक्निकल अपग्रेड्स प्रोटोकॉल V24.1 और V25.1 स्मूथली पूरे हो जाएंगे और नेटवर्क ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट में इसका ट्रस्ट बढ़ेगा और इसके प्राइस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये प्रोटोकॉल अपग्रेड्स है क्या, और V24.1 V25.1 एक्चुअल में है क्या? अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे कि आपके पास एंड्रॉइड या फिर आईफोन कोई सा भी होगा, तो हर महीने में आपके सॉफ्टवेयर में एक यहाँ पर अपडेट्स आता है ना कि आप इसको अपडेट कर लीजिए, तो आपको जो सिस्टम है वो अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह क्रिप्टो की लाइन में ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर है, बहुत अपग्रेड्स है जो पाई कोर टीम लगी हुई है कि अपना सिस्टम एक बहुत स्मूथ तरीके से चला सके और अपनी सिक्योरिटी को अपग्रेड कर सके, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा और उनके प्राइस भी बढ़ेंगे। दूसरा रीजन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डी एप्स। किसी भी क्रिप्टो का प्राइस तभी तेजी से बढ़ता है जब उसका सच में कोई यूज हो, और पाई कॉइन ने हाल ही में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और पाई लॉन्च पैड का टेस्ट शुरू किया है। जब लोग पाई ब्लॉकचेन पर रियल एप्स बनाएंगे और लोग इसका यूज बढ़ाएंगे, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है। इसको भी आप आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हो कि जब पाई कॉइन का लोग ज्यादा यूज करेंगे, हर एक चीज में यूज करेंगे, तो पाई कॉइन की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, और जब किसी की भी डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो उसके यहाँ पर प्राइस भी बढ़ते हैं। लास्ट रीजन, बिग एक्सचेंज जैसे बाइनेंस पर लिस्टिंग। अभी पाई कॉइन सिर्फ चुनिंदा एक्सचेंजेस पर ही ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आपका OKX हो गया, बिटगेट हो गया, फिर MEXC हो गया। जिस दिन पाई कॉइन बाइनेंस या दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ऑफिशियली लिस्ट होगा, उस दिन इसमें बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा जो इसकी कीमत को तेजी से ऊपर ले जा सकता है। ऐसी काफी न्यूज आती है जहां पर सुनने को मिलता है पाई कॉइन अब बाइनेंस पर लिस्ट होने वाला है, लेकिन बाइनेंस की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है जहां पर बाइनेंस खुद कह रही है कि हम पाई कॉइन को लिस्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर पाई कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट हो जाता है तो ये तो आपको भी पता है कि बाइनेंस पर कोई भी कॉइन लिस्ट होता है तो उसकी वॉल्यूम, उसके जो प्राइस होता है वो अपग्रेड हो जाते हैं, और पाई कॉइन के तो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि लोग इसी चीज पर डिमांड कर रहे हैं कि वो बाइनेंस पर लिस्ट हो। जैसे वो बाइनेंस पर लिस्ट होगा, उस पाई कॉइन की हाहाकार मचेगी और काफी लोगों में फैलेगा, डिमांड बढ़ेगी और उसके प्राइस बढ़ सकते हैं। लेकिन एक रीजन और बता दूं, बाइनेंस को कोई दुश्मनी नहीं है कि वो पाई कॉइन को लिस्ट करेगा ही नहीं, वो कर भी सकता है, लेकिन बाइनेंस पे लिस्ट होने के काफी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि पाई कॉइन उस पर नहीं उतार पा रहा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है जो कि पाई कॉइन की बची हुई है। पाई कॉइन अभी अपना इकोसिस्टम मजबूत कर रहा है, जैसे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा उसके बाद बाइनेंस सोच सकती है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, नीचे जरूर कमेंट करना। और हाँ, प्राइस क्यों नहीं बढ़ पा रहा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे जैसे लोग अपनी केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं, उस ऐप में से पाई कॉइन निकाल रहे हैं, तो उन पाई कॉइन को वो सेल भी कर रहे हैं। अब सेल करने वाले ज्यादा होंगे और खरीदने वाले कम होंगे, तो इस वजह से जो कॉइन की वैल्यू होती है वो यहां पर अपग्रेड नहीं हो पाती है। तो यही कारण है कि पाई कॉइन की वैल्यू जो है वो अपग्रेड नहीं हो पा रही है। लोगों को क्या लग रहा है कि भाई ऐप में से अपने अपने भाई कॉइन्स निकालने हैं, उनको बेच दें, हम भाई बिल्कुल बेफिक्र रहे। तो इस वजह से यहां पर काफी ज्यादा पाई कॉइन जो है वो सेल हो रहे हैं, लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं है, तो इसलिए इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो प्राइस है वो रुके हुए हैं। अब बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद एक छोटी सी प्रिडिक्शन भी कर देते हैं। अगर पाई कोर टीम अपनी
कंप्लेन में सक्सेसफुल रही, यानी कि जो अपग्रेड्स के बारे में सोच रही है वो यहाँ पर अचीव हो गए, या फिर इकोसिस्टम बहुत मजबूत कर दिया, तो आने वाले सालों में यानी कि 2027 या फिर 2028 में इसको जो प्राइस हो सकते हैं वो 0.20 से 0.40 तक भी हो सकता है, यानी कि दुगने प्राइस बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत रिसर्च के बाद मैं आपको बता रहा हूं। एक सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे कि अभी 15 रुपए हो रहे हैं, तो आज अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1000 रुपए, तो अगले साल या फिर उससे अगले साल आपको 2000 रुपए मिल सकते हैं, आपके प्राइस दुगने बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं हूं, तो कोई भी कॉइन बाय करना हो, सेल करना हो, बहुत रिसर्च के बाद और बहुत नॉलेज के बाद ही करना, क्योंकि क्रिप्टो में उतार चढ़ाव बढ़ते रहते हैं, तो भाई रिस्क आपका ही है।